हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं क्लोजर के बारे में कि क्लोजर क्या होता है, कैसे काम करता है। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल भी देखने वाले हैं और इसका एक रियल यूज़ केस भी देखने वाले हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, क्लोजर बेसिकली होते क्या हैं। पहली चीज़, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फीचर होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है और उसको याद रख सकता है, उसको रिमेंबर कर सकता है, इवन जब आपका आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुकी होती है उसके बाद में भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटर नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर एक मैसेज है और इसके अंदर एक इनर फंक्शन भी है और इनर को ही हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, आउटर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया और जो हमें रिजल्ट मिला यानी कि जो रिटर्न में मिला उसको हम लोगों ने अलग से कॉल करा। अब जैसे ही हम लोगों ने आउटर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया ना, तो यहाँ पे जो मैसेज है इसका स्कोप खत्म हो जाना चाहिए, ये इसको अंदर वाले वेरिएबल के अंदर नहीं मिलना चाहिए बिकॉज ये बाहर ही यहाँ पे डिक्लेयर है, अंदर तो डिक्लेयर ही नहीं कर रखा। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये काम भी ऐसे ही करता है। बट जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोग आउटर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर भी देते हो तो भी उसके इनर वाले फंक्शन के अंदर आउटर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो और इसी चीज को बोला जाता है क्लोजर। और जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार के लिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देन इसके बेनिफिट्स वगैरह भी देखेंगे और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल भी देखेंगे जो एक्चुअली रियल यूज केस है, रियल प्रोजेक्ट्स में काम आता है बेसिकली, ठीक है। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है फंक्शन क्लोजर के नाम से और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसका नाम मैं सेम यही वाला बेसिक एग्जांपल रन करूंगा, देन उसके बाद मैं एक इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल यानी कि कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको बना के दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे आउटर नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैसेज नाम से और यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज आउटर फंक्शन स्कोप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले एक फंक्शन को क्रिएट कर लो और इसका नाम रख दो इनर। देन हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे और यहाँ पे कर देंगे मैसेज इस तरीके से। एंड देन हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे इनर को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, लेट रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट या फिर जो भी आपको वेरिएबल का नाम लेना हो और इसके अंदर आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। ये करवा दिया। अब जो आउटर फंक्शन है उसका स्कोप तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, रिजल्ट चेक करूंगा और इसको एक बार रन भी करते हैं। ये वाली फाइल, ठीक है, ब्राउजर में आके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, देखो हमें एक फंक्शन मिल गया। और जो ये हमें फंक्शन मिला है ना, ये हमारा इनर फंक्शन है, आउटर फंक्शन का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको, राइट। बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज अ आउटर फंक्शन को ये चीज मिलती है। इवन इसके अंदर भी कंसोल हो रखा है ऑलरेडी, तो इसको बाहर कंसोल करवाने की जरूरत नहीं है दो दो बार, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, राइट। और यहाँ पे चेक करोगे कि जो इसका पेरेंट फंक्शन था उसका स्कोप अभी भी इसके चाइल्ड के अंदर है और इसी चीज को बोला जाता है, इसी फीचर को बोला जाता है क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। अब आप बोलोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो हमारा चाइल्ड फंक्शन है उसके अंदर आउटर फंक्शन का स्कोप रहता है जब हमारा आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होता है पहले, उसके बाद भी। बट इसका बेनिफिट क्या, इसका बेनिफिट है सबसे ज्यादा डेटा प्राइवेसी। जो भी यहाँ पे डेटा था आउटर वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, आप लोग इसको इसके अंदर रख सकते हो, आपको इसको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है और स्टिल ये चाइल्ड फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। आप ये कोशिश करते हो ना कि कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे करवा लूंगा मैसेज को, तो आप लोग इसको नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप देखो मैसेज यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी हो चुकी है कि जो इसका चाइल्ड फंक्शन है ना उसके अंदर ही इसका डेटा है, बाहर इसका डेटा नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे कि आपका कंटेक्स्ट मेंटेन रहता है। पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, चाइल्ड फंक्शन के अंदर उसका अभी भी डेटा है, हमें पेरेंट फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक बेसिक एग्जांपल देख लिया, अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली दो बटन बना लेता हूँ, ठीक है। इस बटन का यहाँ पे नाम रखूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे रख दिया डिक्रीमेंट और यहाँ पे सेम एक और फंक्शन, एक और बटन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट,
ठीक है। और इनके ऊपर मैं 2 फंक्शन कॉल करूँगा, बट ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे एक कोड लिख लेता हूँ बेसिकली क्लोज़र वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ और इस फंक्शन का मैं नाम कर देता हूँ लेट्स से काउंटर, ठीक है। ये मैंने इसका नाम कर दिया, काउंटर ऐप रख देता हूँ मैं इसका नाम बेसिकली। और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट डेटा ऐसा कुछ करके, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 0। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं 2 फंक्शन बनाता हूँ। एक का नाम रखूंगा मैं इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना के रख देते हैं, और ये बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा डेटा को इंक्रीमेंट करवा के, ठीक है। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और फंक्शन रख देता हूँ कोमा लगा के, डिक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा माइनस माइनस होगा बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ काउंटर एप्लीकेशन को। यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट, मुझे यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर ऐसा कुछ करके, जो हमारे पास काउंटर ऐप है इसको कॉल करवा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देन इनको बटन क्लिक के साथ भी करके दिखाऊंगा। काउंटर डॉट इंक्रीमेंट ये कॉल करता हूँ, और देखो यहाँ से रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा, और इसको डेफिनेटली मुझे यहाँ पे पैरामीटर भी यूज़ करने पड़ेंगे। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया 0, ठीक है। देन मैं इसको 2-3 बार कॉल करता हूँ यहाँ पे, और अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो हर बार इसकी स्टेट मेंटेन है, यहाँ पे डाटा मिलना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, तो 0 से तो चीज़ें शुरू ही हो रही हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले प्रिंट हो जाता है, बाद में इसके पास बेसिकली इंक्रीमेंट होता है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो, एंड देन इसको रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब आपको 1 2 3 4 दिख गया, ठीक है। बिकॉज कंसोल जब करवाते हैं तो पहले कंसोल हो जाता है, उसके बाद में इंक्रीमेंट होता है। सो एक ये चीज़ हो गई। अब सेम इसी तरीके से आप लोग, अगर आप लोग डिक्रीमेंट करवाते हो, और इसके अंदर भी मैं माइनस माइनस पहले लगा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये फिर से 3 हो गया, ठीक है। सो फंक्शन हमारा कब का एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद में जो उसके इनर फंक्शन है उनका स्कोप बना हुआ है, डेटा की प्राइवेसी बनी हुई है। और यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर भी हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक करते हैं हम लोग, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे हम लोग कंसोल करवा नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न जो है ना, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कंसोल में। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ डेटा प्लस प्लस करके, ठीक है। या फिर पहले डेटा के अंदर प्लस प्लस कर दो इस तरीके से, ठीक है। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट के अंदर भी बेसिकली पहले माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बनाया है, वैसे ही यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला ही बना लेते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया मुझे लगता है, तो कुछ ऐसा कर ले, ठीक है। हाँ अब ठीक रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब डिक्रीमेंट वाला फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट है। ओके, सो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और देखो, और अब देखो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखो चीज़ें इंक्रीमेंट हो रही हैं, और यहाँ पे डिक्रीमेंट करता हूँ तो डिक्रीमेंट भी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे इनको आप लोग हटा सकते हो, इनकी ज़रूरत अभी के लिए हमें नहीं है, बस हमारा काउंटर काफ़ी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करूँगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, देखो डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो ये है हमारे पास फंक्शन क्लोजर। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्लोजर क्या होता है, इसका बेसिक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ये चीज़ें बेसिकली इसमें पूछी जा सकती हैं, राइट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस।